लौकी को आप अपने टेरेस गार्डन में, गमलों में, क्यारी में या फिर इस तरीके से बड़े से ड्रम में या फिर ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं, तो लौकी को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है वो लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। यानी कि लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक जो भी आप बीज लगाएंगे वो गर्मी के मौसम वाली लौकी के बीज लगाएंगे। इसके अलावा दूसरा मौसम होता है जून जुलाई से लेकर के अगस्त तक। इस दौरान अगर आप बीज लगाते हैं तो आप लास्ट दिसंबर तक लौकियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेनी सीजन में घर पर, गमलों में, टेरेस गार्डन में लौकी कैसे ग्रो करें। इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे, बीज लगाने से लेकर ढेर सारी लौकियां हार्वेस्ट करने तक। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिससे आपके लौकी के जो फल हैं वो खराब होने से बचेंगे और आपके लौकी के बेल पर ढेर सारी लौकियां आना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि लौकी के बेल पर फल तो बहुत आते हैं लेकिन वो फल धीरे धीरे गल कर सड़ करके खराब हो जाते हैं। इसके अलावा लौकी के बेल पर बहुत सारे फूल आते हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसकी क्या वजह है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे आपके लौकी के जो फल हैं वो सड़ जाते हैं और उनको सड़ने से कैसे रोक सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे लौकी के बेल के लिए बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में। उसके इस्तेमाल करने से आपके लौकी के बेल पर बहुत सारे फल फूल भी आएंगे और उसके इस्तेमाल करने से आपकी लौकी की बेल की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। अगर आप चाहते हैं अपने टेरेस गार्डन में रेनी सीजन में लौकी को ग्रो करना तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लौकी के बेल को आप अपने टेरेस गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में ग्रो कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लौकी के बीज को लगा रहे हैं, यहाँ पर बीज को लगाने से पहले ध्यान रखना होगा जब भी जहाँ से भी आप लौकी के बीज खरीदें, लौकी के बढ़िया वैरायटी के बीज होना चाहिए, तभी आपके लौकी के बेल पर ज़्यादा लौकियाँ लगेंगी। लौकी के बीज खरीदने के बाद आपको डायरेक्ट लौकी के बीज को नहीं लगाना चाहिए बल्कि 12 घंटे तक लौकी के बीज को पानी में भिगो के रखने के बाद लगाना चाहिए। इस तरीके से अगर आप लौकी के बीज को लगाएंगे तो आपके जो लौकी के बीज हैं वो जल्दी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। पानी में लौकी के बीज को भिगो के रखने के बाद लौकी का जो छिलका होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, इससे लौकी के बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाती है। हमने इस गिलास में पानी लेने के बाद इस तरीके से इस गिलास के पानी में लौकी के बीज को 12 घंटे के लिए डाल दिया है। उसके बाद हम लौकी के बीज को लगाएंगे। लौकी के बीज को अगर आप गर्मी के मौसम में लगा रहे हैं तो गर्मी के मौसम के बीज अलग होते हैं। जब भी जहाँ से भी आप दुकानदार से लौकी के बीज खरीद रहे हैं तो उसको आपको बताना होगा खासतौर से कि आपको गर्मी के मौसम का बीज चाहिए। इसके अलावा अगर आप रेनी सीजन में लौकी ग्रो करना चाहते हैं, जैसे कि अभी लौकी ग्रो करने का जो सीज़न है वो बरसात का सीज़न है, तो आपको बरसात वाली लौकी के बीज चाहिए होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारे इस गिलास के पानी में देख रहे हैं, हमने 12 घंटे पहले लौकी के बीज को भिगो कर रखा हुआ था। 12 घंटे के बाद चलिए अब हम लौकी के बीज को लगा लेते हैं। गर्मी वाला लौकी का बीज लगा रहे हैं या फिर बरसात वाला लौकी का बीज लगा रहे हैं, बीज को डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए बल्कि पहले पौध तैयार करना चाहिए। पौध को तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने मिट्टी ले रखी है। मिट्टी हम इस तरीके से तैयार करेंगे। 40% हमने अच्छे तरीके से गोबर की खाद ली है जो कि 2 से 3 साल पुरानी अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बालू मिट्टी ले रखी है। बालू मिट्टी में अच्छी तरीके से बीज की ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसके अलावा हमने लौकी के बेल को ग्रो करने के लिए यानी कि बीज की ग्रोथ स्टार्ट कराने के लिए, पौध तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने ये प्लास्टिक के गिलास लिए हुए हैं। इस तरीके के प्लास्टिक के गिलास में हम पौध को तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के बाद गिलास में भरने से पहले जो भी गिलास ले रहे हैं या फिर जो भी छोटा मोटा गमला ले रहे हैं उसके बॉटम में आप अच्छे तरीके से एक या फिर एक से अधिक ड्रेनेज होल कर लें, जिससे कि पानी देने के बाद एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। तो चलिए इसके गिलास के बॉटम में हम एक होल कर लेते हैं जिससे कि फालतू पानी आसानी से बाहर निकल जाए। इस तरीके से हम होल करने के बाद जितने भी बीज हमें लौकी के लगाने हैं उस हिसाब से हम इतने गिलास में ही इस तरीके से होल कर लेंगे। होल करने के बाद अब बारी आती है बीज को लगाने की। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कैसे भी लौकी का बीज लगा देते हैं, बाद में कहते हैं कि यार बीज खराब हो गया, मिट्टी के अंदर पड़े पड़े। तो लौकी के बीज को लगाने का जो सही तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पर आप चोंच वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको नीचे और चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर रखना होगा। चोंच वाला नीचे रखने के बाद लौकी के बीज को लगभग 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर लगाना होता है। इस तरीके से अगर आप लौकी के बीज को लगाएंगे तो आपका लौकी का बीज मिट्टी के अंदर पड़े पड़े खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिछा के लेटा के लगा देंगे तो आपका लौकी का बीज खराब हो जाएगा। तो चलिए इस लौकी के बीज को हम गिलास में लगा लेते हैं। गिलास में लौकी के बीज को लगाते समय
जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ज़्यादा गहराई तक भी नहीं लगाना होगा। तो हम यहाँ पर इस गिलास में इस तरीके से लौकी के बीज को लगा रहे हैं। इस तरीके से हम लगभग आधा इंच के गहराई तक इस लौकी के बीज को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे। लौकी के बीज को अच्छे तरीके से लगाने के बाद पानी देने के बाद ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लौकी के बीज को अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कराने के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन प्लास्टिक के गिलासों में लौकी के बीज को लगाए हुए पूरे 10 दिन का समय हो चुका है। 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे ये लौकी के पौधे अब तैयार हो चुके हैं, यानी कि अब इनको हम बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लौकी की पौध को तैयार कर लिया है। लौकी की पौध को तैयार करने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि जो पौधे हेल्थी होते हैं उनको हम लगा देंगे, और जो अनहेल्थी हैं, छोटे हैं, या फिर जिनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है, उनको नहीं लगाएंगे। तो अगर हम डायरेक्ट बीज को लगाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि कौन सा पौधा हेल्थी रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से पौध को तैयार करने का ये फ़ायदा भी है। लौकी के उन छोटे पौधों को बड़े गमले में लगाने के लिए यहाँ पर हम गमले की जगह इस बड़े से ड्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बड़े से ड्रम में हमने मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी भर ली, और भरने के बाद अच्छे तरीके से पानी दे दिया। अगर हम डायरेक्ट मिट्टी भरने के बाद लौकी के पौधों को लगाएंगे और बाद में पानी देंगे तो क्या होता है कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पौधे इधर उधर हो जाते हैं। पौधे इधर उधर होने की वजह से कभी कभी लौकी के पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए पहले मिट्टी भरने के बाद अच्छे तरीके से पानी दे दें। पानी देने के 2 से 3 दिन के बाद इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद लौकी के पौधों को लगा दें। लौकी के पौधों को लगाने के लिए आपको जो मिट्टी तैयार करनी है उस मिट्टी को आप इस तरीके से तैयार करें। 30% आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, या फिर इसकी जगह अच्छे तरीके से गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा 20% नदी की रेत यानी कि रिवर सैंड, और बाकी का आप अपने गमलों की गार्डन की जो भी जैसी भी मिट्टी आपके पास है उस मिट्टी को मिक्स कर लें। इसके अलावा जो स्टोन डस्ट होता है उसका मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा लौकियाँ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर लौकी की बेल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम स्टोन डस्ट को भी मिलाया हुआ है। अब चलिए लौकी के इन छोटे पौधों को इस बड़े से ड्रम में लगा लेते हैं। लौकी की बेल को यानी कि छोटे पौधों को लगाने के लिए ध्यान रखें, जो भी आपका लौकी का पौधा है उसकी जो रूट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रूट डिस्टर्ब होगी तो आपका जो लौकी का पौधा है वो ख़राब हो सकता है। आपको केयरफुली गिलास के अंदर से लौकी के छोटे पौधों को निकालने के बाद गमले में या फिर इस तरीके से बड़े ड्रम में लगाना चाहिए। लौकी के पौधों को ट्रांसप्लांटिंग करने का जो सही समय होता है वो शाम का समय होता है। शाम के समय आप लौकी के पौधों को ट्रांसप्लांट करें, इससे लौकी के पौधों को ट्रांसप्लांटिंग शौक नहीं लगेगा, यानी कि आपके लौकी के पौधे खराब नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है कि लौकी के पौधों को अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं, इस तरीके से पौध तैयार करने के बाद दूसरे गमले में लगाते हैं तो आपके पौधे खराब हो जाते हैं। तो खराब होने की वजह होती है तेज़ धूप। अगर आप लौकी के पौधों को तेज़ धूप में लगाएंगे तो आपके लौकी के पौधे खराब हो सकते हैं। लौकी के पौधों को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए, और पानी देने के बाद ध्यान रखें आपको गमलों को या फिर इस तरीके से ड्रम में लगा रहे हैं तो ड्रम को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लौकी को अच्छी ग्रोथ के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी लौकी की बेल में रूट रॉट की समस्या आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपके लौकी की बेल जड़ से ख़राब हो जाती है। तो रूट रॉट की समस्या से बचने के लिए आप थोड़े बहुत नीम की खली का भी इस्तेमाल करें, मिट्टी के अंदर नीम की खली मिला दें, इससे आपके लौकी की बेल में रूट रॉट की समस्या नहीं होगी। इस बड़े से ड्रम में लौकी के छोटे पौधों को लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लौकी के ये पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। अब इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारी इन छोटी लौकी की बेल में सपोर्ट वायर भी निकल चुकी है, मतलब साफ है कि इनको अब सहारे की ज़रूरत है, ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम लौकी के बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले हम लौकी की इन बेल के आसपास छोटे छोटे डंडे गाड़ देंगे, और डंडे गाड़ने के बाद सुतली से इन पौधों को ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमने ऊपर बाइनेट भी लगा रखा है, तो बाइनेट तक ये लौकी की बेल जब पहुँच जाएगी तो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। नीचे ही अगर रहने देंगे तो इस तरीके से जगह जगह दूसरे पौधों या फिर किसी भी दूसरी चीज़ के सहारे ये सपोर्ट लेती रहेगी, और उस सपोर्ट के सहारे ये आगे बढ़ती रहेगी। तो हम जैसे इसको बढ़ाना चाहते हैं, बाइनेट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये 1 फीट लंबे डंडों में इस तरीके से सुतली बांधने के बाद इस तरीके से इस बड़े से ड्रम में इस डंडे को गाड़ दिया है। अब चलिए इन लौकी के बेल को सुतली के सहारे ऊपर चढ़ा लेते हैं। लौकी की जो बेल होती है ये
इसको सपोर्ट चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे तो आपकी जो लौकी की बेल है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगी। आपकी जो लौकी की बेल है वो अगर आप टेरेस गार्डन में ग्रो कर रहे हैं तो ये अच्छे तरीके से बाय नेट पर बहुत अच्छी तरीके से चलती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं, हमने बाय नेट भी लगा रखा है। लौकी की बेल को सपोर्ट देने के बाद अब बारी आती है लौकी की बेल की मिट्टी की गुड़ाई करने की। अब हम यहाँ पर लौकी की बेल की मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से हमारी लौकी की बेल की ग्रोथ भी तेज़ी से स्टार्ट होगी। इसके अलावा ज़्यादा फल फूल आने के चांस होंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, लौकी की जो बेल होती है इसको आप जब भी गुड़ाई करें तो लगभग 2 से 3 फीट की जब बेल आपकी हो जाए तभी आप गुड़ाई करें। इससे ज़्यादा अगर आपकी लौकी की बेल हो जाती है तो आप गुड़ाई बिल्कुल भी न करें। तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 फीट की लंबा हमारी ये बेलें हुई हैं तो हम गुड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद हम कोई भी गुड़ाई नहीं करेंगे। गुड़ाई करने के बाद अब बारी आती है फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। लौकी की बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए हम यहाँ पर मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से हमारी लौकी की बेल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और इस पर ज़्यादा फल फूल भी आने के चांस बढ़ जाएंगे। इस ड्रम में लगी हुई हमारी ये लौकी की बेल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसके अलावा लौकी की बेल पर नीचे वाली साइड में काफ़ी सारी पत्तियाँ भी हैं, कुछ इन्फेक्टेड पत्तियाँ हैं और कुछ ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ हैं। तो जो भी इन्फेक्टेड पत्तियाँ होती हैं या फिर बड़ी पत्तियाँ होती हैं जिससे धूप नीचे तक नहीं पहुँच पा रही होती है, तो इन नीचे वाली इन्फेक्टेड पत्तियों को कट जरूर कर देना चाहिए जिससे कि धूप अच्छी तरीके से मिट्टी तक पहुंच सके। अगर मिट्टी तक धूप नहीं पहुंचेगी तो आपकी जो लौकी की बेल है उसमें रूट रॉट की यानी कि मिट्टी वाले एरिया से गलन की समस्या आ सकती है। ऊपर बायनेट पर फैल चुकी हमारी इस लौकी की बेल में काफ़ी सारे मेल और फीमेल फूल आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस साइड में काफ़ी सारे मेल फूल लगे हुए हैं। इस तरीके के मेल फूल से ही फीमेल फूल में पॉलिनेशन होता है और दूसरी साइड में काफ़ी सारे फीमेल फूल भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके के जो मेल फूल होते हैं ये बाद में ड्राई हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके के जो फीमेल फूल होते हैं इनसे ही लौकियाँ बनती हैं। फीमेल फूल की पहचान होती है, इन फीमेल फूल के नीचे वाले एरिया में छोटी लौकी बनी होती है तो ये फीमेल फूल होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि लौकी के मेल और फीमेल फूल की कैसे पहचान की जाए, तो फीमेल फूल के अंदर इस तरीके से छोटी छोटी लौकियाँ बनी होती हैं। इस तरीके की जो भी छोटी छोटी लौकी बनी होती हैं या फिर जो भी छोटे छोटे लौकी के फल होते हैं ये झड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही रहती है कि लौकी के छोटे छोटे फल झड़ क्यों जाते हैं। तो इनकी झड़ने की वजह होती है अच्छा पॉलिनेशन नहीं होना। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आएंगे तो आपके लौकी के ये छोटे छोटे फल गिर सकते हैं। इसके अलावा इनके गिरने की और भी वजह होती है। एक मक्खी होती है जो फलों को ख़राब करती है। वो मक्खी क्या करती है, वो शाम के समय अटैक करती है इन छोटे फलों पे और अपना डंक मारती है, यानी कि अपने लार्वा इन छोटे फलों के अंदर छोड़ देती है। बाद में ये फल गल सड़ जाते हैं और काने होकर के गिर जाते हैं। तो अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं तो आप हनी का इस्तेमाल करें, यानी कि शहद को 1 लीटर पानी में 1 ml घोलने के बाद अपने लौकी के जो भी छोटे छोटे फल हैं इनके आसपास उस पानी का छिड़काव करें। इससे आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो आ जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। इस तरीके से पॉलिनेशन होने के बाद आपका जो फल है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो एक मक्खी अटैक करती है जो फलों को ख़राब करती है उसको दूर भगाने के लिए आप कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को तैयार करने के लिए आप 1 लीटर पानी में लगभग 10 ग्राम तंबाकू को अच्छी तरीके से उबाल लीजिए और उबालने के बाद ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद शाम के समय उसको लगातार जब भी आपके लौकी की बेल पर छोटे छोटे फल दिखाई दें तो अब उन पर छिड़काव कर दें। इस तरीके से जो भी मक्खी आपके फलों को ख़राब करती है वो फलों को ख़राब नहीं करेगी और आपके लौकी के जो फल पौधे पर इस तरीके की छोटी छोटी लौकियाँ होती हैं वो गल करके सड़ करके नहीं गिरेंगी। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी की बेल से तमाम तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए या फिर अपने पूरे गार्डन से तमाम तरह के कीड़ों को भगाने के लिए यहाँ पर जो आप हमारे हाथ में ये पीले कलर का पैकेट देख रहे हैं, ये पैकेट के अंदर काफ़ी सारे जो येलो स्टिक हैं वो इसके अंदर हैं और हमने इसको ऑनलाइन मंगाया हुआ है। इसको चिपकू येलो स्टिक ट्रैप्स बोलते हैं। इसके यूज करने से आपके गार्डन में थ्रिप्स, माइट्स या फिर इसके अलावा और दूसरी तरह की बीमारियां दूर हो जाएंगी। थ्रिप्स या माइट्स जो भी होती हैं ये वायरस को दावत देती हैं, वायरस को लाती हैं, क्योंकि जो थ्रिप्स या माइट्स होती हैं ये अपने अंडे छोड़ देती हैं पत्तों पर या फिर फलों पर। वो धीरे धीरे पत्ते काले पीले हो जाते हैं
और सूख जाते हैं, जिससे उन खराब पत्तों के अंदर जो वायरस है वो अटैक कर देता है, खासतौर से लीफ कर्ल का। तो लीफ कर्ल का वायरस अटैक होने के बाद आपके गार्डन के जो भी पौधे होते हैं वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आपको ये येलो स्टिक ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये येलो स्टिक इस पैकेट के अंदर से निकाल लिया है, और निकालने के समय यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है, येलो स्टिक के अंदर काफ़ी चिपचिपाहट होती है। ये चिपचिपाहट अगर आपके हाथों में लग जाती है तो आप कई बार हाथ भी धोंगे तब भी आपके हाथों से ये चिपचिपाहट नहीं जाती है। इसलिए इस येलो स्टिक को इस्तेमाल करने से पहले, निकालने से पहले अपने हाथों पर नारियल का तेल ज़रूर लगा लें। तो इस तरीके से हमने ये येलो स्टिक इस पैकेट के अंदर से हटा ली है। तो इस तरीके से जितने भी येलो स्टिक है इनको हटा लेंगे, और हटाने के बाद हम जगह जगह अपने गार्डन में इनको टांग देंगे। इनको टांगने के लिए इस पैकेट के साथ यहाँ पर ये वायर भी दिया हुआ है। इस वायर के सहारे या फिर दूसरी किसी भी सुतली वगैरह या प्लास्टिक के सहारे आप इसको बांध सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर येलो स्टिक में इन्होंने हॉल्स भी दिए हुए हैं। इन हॉल्स में आप ये प्लास्टिक का जो वायर है इसको डालने के बाद किसी भी डंडे के सहारे इसको आप अपने गार्डन में बांध दें। और बांधने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आपके गार्डन में पौधे लगे हैं उन पौधों से ऊपर ये येलो स्टिक रहना चाहिए, तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप थोड़ा नीचे लगाएंगे तो नीचे कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कीड़े होते हैं थ्रिप्स, माइट्स या फिर सफ़ेद मक्खी, ये आपके गार्डन के ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं, ऊपर से ही आते हैं। तो इसको लगाने से आपके गार्डन में तमाम तरह की इस तरीके की बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इस तरीके की जो भी बीमारियां ये मक्खियाँ होंगी, जैसे सफ़ेद मक्खी या फिर दूसरी, तो इनके नहीं आने से आपके गार्डन में लीफ कर्ल की बीमारी यानी कि लीफ कर्ल वायरस भी नहीं आएगा। खासतौर से जो लीफ कर्ल वायरस होता है, जो आपके मिर्च के पौधों पर, टमाटर के पौधों पर या फिर दूसरे पौधों पर अटैक करता है, वो इन वजह से होता है। इसके अलावा अमरूद के पौधे या फिर दूसरे फलों के पौधों पर जो फल ख़राब हो जाते हैं वो भी इन्हीं कीड़ों की वजह से ख़राब होते हैं। यही कीड़े अंडे देते हैं, खासतौर से अमरूद के पौधों में या फिर दूसरे पौधों में। येलो स्टिक के अंदर कोई केमिकल या फिर कोई ख़तरनाक कीटनाशक नहीं लगा होता है, बल्कि इसमें सिर्फ गोंद होता है, और गोंद की वजह से इस पर कीड़े चिपक जाते हैं। और ये पीले कलर का होता है। जो कीड़े होते हैं जो खासतौर से आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये खासतौर से पीली चीज़ों की तरफ अटैक करते हैं। तो ये पीले कलर का होता है, तो इस पर ज़्यादा अटैक होता है। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, येलो स्टिक को लगाते समय येलो स्टिक को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पर सूरज की ज़्यादा रोशनी पड़ती हो। ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इस पर ज़्यादा चमक होगी, और ज़्यादा चमक होगी तो आपके इन येलो स्टिक पर ज़्यादा कीड़े अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो वो यह बैठते ही चिपक जाएंगे। इस तरीके से आपके गार्डन से काफ़ी सारे कीड़ों का सफाया आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी इस येलो स्टिक के होते हैं, मतलब जैसे आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे फ्रेंडली कीट जो पॉलिनेशन करते हैं, कभी कभी वो भी बैठ जाते हैं। तो वो बैठ जाएंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा ये इसका नुकसान ये भी होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से येलो स्टिक को गाड़ के आप अपने गार्डन में जो आपकी छोटे छोटे लौकी के फल सड़ जाते हैं उनको आप फलों को सड़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई लौकी के पौधे के लिए ये जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आती है तो आज की हमारी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।